औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं जनाब पाकिस्तान मेडिकल लेबॉरेटरी एसोसिएशन और हाफिज़ शहजाद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया। उनके नाम की एक ताली ज़रूर होनी चाहिए अगर आप खुश बैठे हैं तो, क्योंकि ये प्रोग्राम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के जो रूल्स या मैकेनिज़्म वगैरह हैं उनके हवाले से मुनक़िद किया गया है। तो इसमें मैं अपनी तंजीमी जो कारकर्दगी है वो बयान नहीं करूँगा। बहरहाल 2018 के अंदर हमने अपनी इस तंजीम का आगाज़ किया था और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के सफ़र में हमने हिस्सा डाला था। जैसा कि शाहिद जान खट्टक साहब और बाकी सीनियर दोस्त बरकी साहब बैठे हुए हैं, शराफतुल्लाह साहब बैठे हुए हैं और हमारे न्यू दोस्त रिफा सियाल साहब बैठे हुए हैं, डिस्पेंसर कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है। तो शाहिद जान खट्टक साहब ने कहा कि 1992 से उन्होंने ये अलाइड हेल्थ काउंसिल का सफ़र का आगाज़ किया था। तो उस वक्त मेरे ख्याल में ये तमाम पैरामेडिकल स्टाफ 2 साल डिप्लोमा होल्डर पर मुश्तमिल था। उस वक्त मेरे ख्याल में ये 4 साल प्रोग्राम नहीं होंगे। तो ये सफ़र उस वक्त से जारी है और मुझे फ़ख्र है अपनी उस 2 इयर्स डिप्लोमा होल्डर कम्युनिटी पर जो तकरीबन 98% है। तो इस वक्त जो बात हो रही है कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के अंदर रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, उस सिस्टम को सारा काउंसिल ने देखना है। तो ये बिल 2022 से हमारे तमाम दोस्तों की काउंसिल से पास हुआ, जो इंतहाई मैं समझता हूँ कि सुस्त रवि का शिकार है। उसकी वजह यह है कि हम उसमें हैं ही नहीं। हम डिप्लोमा होल्डर 30 टेक्नोलॉजीज़ की जितनी भी हैं, अगर वो होंगी तो अपना सिस्टम को देखेंगी। तो मेरी यही गुजारिश है अरबाब इख्तियार से, और काउंसिल को इख्तियार भी है कि वो जिसको चाहे ऐड कर सकती है, जिसको चाहे निकाल सकती है। आपने सुना होगा। तो काउंसिल को चाहिए, मेंबरान इस वक्त बैठे होंगे काउंसिल को, उनको चाहिए कि एडवाइजरी कमेटी में पूरे पाकिस्तान से जो 30 टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके मेंबरान इसमें शामिल करें। फिर देखिए हम 2 दिन में अपना डिस्पेंसर भी क्लियर करके देगा, डेंटल टेक्नीशियन भी क्लियर करके देगा, एक्सरे वाला है, ओटी वाला है, जितने भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल 2 साल हैं या 4 साल हैं वो अपना सिस्टम सारा आपको करके देंगे। अगर हम एक बंदे को देखते रहेंगे तो फिर ये साल लग जाएंगे, उस एक बंदे से 30 टेक्नोलॉजी नहीं संभाली जाएंगी, ये तो क्लियर है। और दूसरी ये बात है कि अगर हमने ही जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, अगर हमने ही सर्विस स्ट्रक्चर करना है, एसोसिएशन ने सारे काम करने हैं, तो ये गवर्नमेंट किस लिए बैठी है? ये सेक्रेटरीज वगैरह किस लिए बैठे हैं? ये बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग किस लिए बैठे हैं? अगर ये सारी सरदर्दी हमने लेनी है, क्या जब मैंने डिस्पेंसर कोर्स में दाखिला लिया था तो मैंने वो सिलेबस तैयार किया था, घर से तैयार करके आया था? या जब आपको नौकरी मिली थी डिस्पेंसर की या लैब की या एक्सरे की, तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन साथ लेके गए थे अस्पताल में? नहीं, पहले से तैयार था। ये मुझे तो ऐसे लगता है कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि आप जी ये सिलेबस तैयार करो, आप जी जॉब डिस्क्रिप्शन ये बच्चे कर सकते हैं जो ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने करना है तो ये चांसलर यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े प्रिंसिपल वगैरह ये सारे जिनके इंतजामिया बैठी है वो हट जाए, फिर सारा काम हम करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ धोखा और फ्रॉड किया जा रहा है। आप देखें कल अखबार में खबर आई थी कि जी डिस्पेंसर 2 साल डिस्पेंसर के बाद 4 साल BS इमरजेंसी इंसेंटिव केयर टेक्नोलॉजी, वो कहाँ से आ गई रातों रात? वो थी पहले से ना, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन भी होगा, उसका सिलेबस भी होगा, बना हुआ होता है सारा कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ लैतोलाल से काम किया जा रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, आज बड़ी मेहरबानी है हाफिज़ शहजाद साहब की, उन्होंने हमें इनवाइट किया आप तमाम दोस्तों का। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
जिस तरह शायद जान खट्टर साहब ने बताया कि 1992 से उन्होंने कोशिश की, तो सबसे पहले जो अवेयरनेस है वो ज़रूरी है। तो यहाँ तो ये है कि जी आधा सर सफ़ेद हो जाता है, बाद में अवेयरनेस आती है। ये मैं यूथ को देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये यूथ यहाँ से ये सबक लेके जाएगी। और मेरा ये यूथ को पैगाम है कि आप सब भाइयों ने, सब बहनों ने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का ड्राफ्ट पढ़ना है। उसमें सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी और जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपका जाना हो, आपने वो पॉइंट रखने और आप अपना हक लेना होगे। क्या आप इसके लिए तैयार हो? काउंसिल का ड्राफ्ट पढ़ोगे, अपने हकूक लोगे? बहुत मेहरबानी, कमाल, शुक्रिया। बातें बहुत हैं, दर्द बहुत है। रिफा साहब, सारे दोस्त, हमारे सीनियर कैदीन खड़े हुए हैं, ये सारा कुछ समझते हैं। मुझे उम्मीद है इस तकरीर का, इस मौक़िफ़ का खुलासा मेरा यही है कि जो 30 टेक्नोलॉजीज़ हैं अलाइड हेल्थ काउंसिल के अंदर, उन सारी की सारी हर टेक्नोलॉजी के मेंबरान को एडवाइजरी उसमें शामिल किया जाए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 30 दिन भी नहीं लगेंगे, सारा सिस्टम सीधा हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। दोस्तों, प्रोग्राम